कुछ डिसीज़ेज़ ह्यूमन लाइफ में ऐसे है कि जिनका काफ़ी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करना पड़ता है और एलोपैथी में उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग क्यूरेटिव कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। उसमें से एक डिसीज़ है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आज हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद आईबीएस के लिए सपोर्ट दे सकता है। आईबीएस में क्या क्या हम लोग परहेज कर सकते हैं, घर में रह के आपका अन्न ही औषध की तरह कैसे काम कर सकता है, ना कि आपको हमेशा औषध लेके ही आईबीएस को ट्रीट करना पड़ता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे। आईबीएस एक इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है जिसमें यूजुअली आप जिन लोगों को आईबीएस है वो ये समझ पाएंगे बहुत जल्दी ही कि आपको पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू होता है। कुछ लोगों को खाने के बाद ये दर्द होना शुरू होता है, कुछ लोगों को खाना टाइम पे ना मिलने के कारण शुरू होता है, कुछ लोगों को चाय लेने के बाद शुरू होता है, कुछ चाय ना पीने के कारण शुरू होता है। तो हर एक पेशेंट का अपना अलग अलग प्रॉब्लम है कि किसके कारण उसका पेट में दर्द हो रहा है। तो आईबीएस यूजुअली पेट में जो 9 क्वाड्रेंट्स है ह्यूमन इंटेस्टाइन के, उसमें से कहीं पे भी पेन दे सकता है। यूजुअली अगर लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि अपेंडिक्स या किडनी स्टोन के कारण है, लेकिन अपर 6 क्वाड्रेंट जो है उसमें अगर पेन हो रहा है तो इट्स मेजॉरिटी ड्यू टू आईबीएस। आप लोग जाके कोलोनोस्कोपी करवाते हैं, एंडोस्कोपी करवाते हैं, गैस्ट्रोस्कोपी करवाते हैं, पता नहीं जो अवेलेबल चीज़ें हैं, जो अवेलेबल टेस्ट है, सब आप कर चुके हैं, लेकिन उससे भी आपको आराम नहीं आ रहा है। क्योंकि डायग्नोसिस के तौर पे डायग्नोस्टिक्स जो ट्रीटमेंट्स है एंडोस्कोपी, और इसमें भी उसका रूल आउट नहीं हो पाता। डॉक्टर हमेशा आपको कहते हैं जो एंडोस्कोपी करने वाले कि आपके भाई एंडोस्कोप में स्टमक में तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन प्रॉपर है, फिर भी आपको दर्द क्यों हो रहा है। दे आर नॉट एबल टू फाइंड द प्रॉपर रीजन अगेंस्ट फॉर दैट पेन। एंडोस्कोपी में वो कभी पता नहीं चल पाता। गैस्ट्रोस्कोपी में या कोलोनोस्कोपी में, जहाँ से हम इंटेस्टाइन में एनल थ्रू हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेजॉरिटी पोर्शन हम चेक करते हैं। उसमें भी अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन है और उसके कारण दर्द हो रहा है तभी रूल आउट होता है, अदरवाइज वो रूल आउट नहीं हो पाता। तो ऐसे वेरियस इश्यूज है जो कंस्ट्रेंट्स है जिसके कारण आईबीएस इसको डायग्नोज किया जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो आईबीएस में यूजुअली होता क्या है, किस किस खान पान के कारण आईबीएस होता है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका लाइफस्टाइल। आपका टाइम पे ना खाना इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है आईबीएस क्रिएट करने के लिए। सेकेंड, आपका ज़्यादा खाना, आपको 1.5-2 घंटे 3 घंटे में खाने की आदत अगर है तो वो आपको पहले बंद करनी पड़ेगी। तीसरा आता है आपका हॉट ड्रिंक्स जो है जैसे चाय कॉफ़ी दिन भर में वो ज़्यादा लेना है, या अल्कोहलिक ड्रिंक्स आपका कंजम्पशन ज़्यादा है, इसके कारण भी आईबीएस सेंसिटिव हो जाता है। आपका इंटेस्टाइन बहुत सेंसिटिव बन जाता है, जिसके कारण जब भी फूड पार्टिकल अंदर जाते हैं तो वो इरिटेशन हो जाता है और आपको दर्द होना शुरू होता है। चौथा प्रॉब्लम आपका जो ज़्यादा मसालेदार या ज़्यादा तीखा खाना होगा उसके कारण हो रहा है, इसके रिगार्डिंग होता है। पांचवा, हम कारण ऐसा नहीं कहेंगे लेकिन कभी रूल आउट नहीं हो पाता। तो आपको पहले एक काम करना है कि आपका खुद का आईबीएस का रीजन आपको खुद ढूंढना शुरू करना है। कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, माने दूध पीने के कारण उनको इंटेस्टाइन में पेन होना शुरू होता है, तो उससे पता चलेगा कि आपको दूध के कारण हो रहा है। कुछ लोगों को चाय के कारण इंटेस्टाइन पेन होना शुरू होता है, कुछ लोगों को हरी मिर्च खाने के कारण होता है, या दाल का कुछ सब्जी है, चावल है, दाल चावल खाने से होता है। तो हर एक का अलग अलग पैटर्न है, तो आपको वो पैटर्न नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। आप खुद के बॉडी को पहले ऑब्जर्व करना शुरू करो। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज डॉक्टर के पास 10 मिनट के कंसल्टेशन में, आधे घंटे या 1 घंटे के कंसल्टेशन में कुछ चीज़ें कभी कभी रूल आउट नहीं हो पाती। तो अगर आप पहले ही डॉक्टर के पास डेटा लेके जाए कि सर या मैडम हमारे तकलीफ जो है, मुझे दर्द जब होता है तो यूजुअली मैंने 2 दिन पहले ये खाया होता है, या 24 आवर्स पहले मैंने ये खाना खाया था, इसके कारण ये एग्रीवेट होता है। कुछ लोगों को कर्ड के कारण भी एग्रीवेट होता है।
तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप खुद चल के फाइंड आउट कर सकते हो और डॉक्टर के पास जाने के बाद उनको सपोर्ट में दे सकते हैं कि इन पदार्थों का सेवन करने के कारण मुझे पेट में दर्द होना शुरू होता है। तो ये तो पहला होगा कि आप खुद डायग्नोसिस के लिए सपोर्ट करें। सेकंड होता है इसके बाद अगर आप क्या क्या खाते हैं जिसके कारण ये सबसाइड हो जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि खाना खाना, भूख लगी है, दर्द होना शुरू है, लेकिन खाना खाने के बाद दर्द अपने आप चला जाता है। और क्या होता है, मिल्क या चाय पीने के बाद दर्द चला जाता है, अच्छा लगता है, यू फील बेटर। कॉफ़ी पीने के बाद बेटर हो जाता है, या अल्कोहल लेने के बाद आपको बेटर फील होना लगता है। तो किस कारण ये हो रहा है वो आप नोट डाउन कीजिए। किस कारण पहले पेन हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे, नोट डाउन करेंगे, और किस कारण ये पेन चला जा रहा है वो भी हम नोट डाउन करेंगे। अब तीसरा आगे इसमें पड़ाव आता है, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे सलाह मशवरा करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये IBS है। और ऑनेस्टली एलोपैथी, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को लेके, तो IBS काफ़ी टफ डिसीज़ है जिससे कवर नहीं हो पाता। आयुर्वेद के माध्यम से हम IBS को कैसे ट्रीट करते हैं, तो पहले तो इसको हम वात की डिसऑर्डर मानते हैं। वात और पित्त का मेल होने के कारण ये डिसीज़ होता है। आपके एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी में कुछ भी रूल आउट नहीं हो रहा है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन आपने कर लिया है उसमें भी कुछ रूल आउट नहीं हो रहा है, और स्टिल इफ़ यू आर हैविंग अ पेन फॉर persistent pain for more than a year or 2, तो आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाके इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। आयुर्वेद में हम इसको बस्ती नामक चिकित्सा है उसके साथ ट्रीट करना शुरू होता है, जो प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन हम कहते हैं इंटेस्टाइन का। जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया कि इंटेस्टाइन इज सेकेंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, गट इज सेकेंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर उसको हम क्लीन रखें, क्लींजिंग करते रहे, डिटॉक्स करें, तो उससे काफ़ी आराम होता है। आप पहले वीडियो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिया हुआ है पहले वीडियोस का, कि डिटॉक्सिफिकेशन ह्यूमन बॉडी का क्यों ज़रूरी है। तो पहले हम डिटॉक्स कर लेंगे और उसके बाद हम दवाइयाँ लेंगे। मेरे अनुमान से 6 से 8 महीने का आपको दवाई लेना पड़ेगा आयुर्वेद डॉक्टर के पास। अगर इफ़ यू आर लकी तो 3 से 4 महीने भी ये प्रॉब्लम पूरा कवर हो जाता है। उसके साथ ही एक रहा दवाइयों का पोर्शन, क्योंकि हर एक की नाड़ी परीक्षा, उदर परीक्षा करने के बाद ही अलग अलग दवाइयाँ डॉक्टर बता सकते हैं और उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट शुरू होके ये कंप्लीट हो सकता है। अगर आपको कुछ घरेलू उपचार चाहिए कि हम इससे क्या कर सकते हैं, तो आप कर्ड ले सकते हैं। कर्ड आपको 16 घंटे लगा हुआ कर्ड लेना है। 16 घंटे कम से कम आपको घर पे कर्ड बनाना है, कर्ड लगा के रखना है 16 घंटे तक। उसके बाद 1 कटोरी कर्ड में 2 से 3 चम्मच हल्दी मिक्स करनी है, और वो अच्छे से मिक्स करने के बाद वही कर्ड आपको एम्प्टी स्टमक खा लेना है। ऐसा ही प्रयोग अगर आप लगातार 2-3 महीने करें तो उससे भी आपको आराम होता है। कर्ड के कारण इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है वो मेंटेन होना शुरू होता है, और जो भी वात के कारण जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है और पित्त के कारण इरिटेशन बढ़ रहा है इंटेस्टाइन का, वो कम होना शुरू होता है। मैंने बताया ये एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में ही लेना है आपको, दिन में दूसरे बार नहीं लेना है। दूसरा, आप इसके साथ ही एडिशनल क्या कर सकते हैं कि हल्दी का आप डिकॉक्शन बना सकते हैं। आप 4 ग्लास पानी लीजिए, 4 ग्लास अनुमान हो गया आपका आधा लीटर, या आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 6 से 8 चम्मच हल्दी डालिए, उसको उबाल के आधा कीजिए। ये उबाला हुआ पानी छान लीजिए और उसमें वापस 1 लीटर गुनगुना पानी मिक्स कर दीजिए, 1 या 1.5 लीटर। तो ये जो 2 लीटर का पानी का मिश्रण बनेगा दिन भर में हल्दी का, ये दिन भर में आपको पीना है। ये भी आपको 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू लगातार करना है। ये करके अगर आप स्वस्थ हो पाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो रहा है तो आप नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाके इसका सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर आपको बिना कंसल्टेशन किए अगर आपको पता है, डायग्नोसिस हुआ है कि IBS ही है, तो कुछ दवाइयाँ हैं जो आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं आयुर्वा के वेबसाइट से या टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करके। उसमें से एक है आयु एंटा। तो यूजुअली एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण जो हमारा इंटेस्टाइन, जैसे बॉडी अल्कलाइन है, ह्यूमन बॉडी अल्कलाइन है, और एसिडिक जब होती है तो इसके कारण पेन बढ़ना शुरू होता है, दर्द होना शुरू होता है। तो आप आयु एंटा का नामक ये दवाई है जो हमने बनाई हुई है, तो इसका सेवन कर सकते हैं सुबह शाम 1-1 गोली। उसी तरह से आयु स्ट्रेस और बाकी आयु पेन, ये सब चीज़ें हैं। आयु टॉक्स करके एक दवाइयाँ हैं, ये दोनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, उसके कारण आपको आराम आता है। 1 महीने का डोज है, आप 1 महीना लेके इसका चेक कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको आराम आ रहा है तो आप आके मिल सकते हैं, या नहीं भी आ रहा है तो भी आके आप कंसल्टेशन करके दवाइयों का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। आयुर्वेद हॉस्पिटल पुणे में इसका पूरा तरह से जांच होती है, ट्रीटमेंट होती है। अगर आप पुणे के नियर बाय हैं तो आप खुद आके यहाँ पे
सलाह मशवरा कर सकते हो, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पुणे के बाहर है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे भी कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और टेलीफोनिक कंसल्टेशन का भी लाभ उठा सकते हैं। फ़ोन पे भी आपको सभी जानकारी दी जाएगी और ट्रीटमेंट फ़ोन से कंडक्ट की जाएगी, दवाइयाँ कुरियर से आपको भेजी जाएगी। IBS के बारे में कुछ भी आपको और भी डाउट्स है, डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो आप कभी भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। आशा है कि आज के वीडियो में आपको IBS क्या बीमारी है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम एलोपैथी आयुर्वेद कैसे इसको ट्रीट करता है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।